सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये आपकी साइकोलॉजी की सीरीज़ का लेक्चर 3 है। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं साइकोलॉजी के, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग को भी स्टार्ट करेंगे, साइकेट्रिक को भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन साइकेट्रिक को समझने के लिए पहले आपको साइकोलॉजी का तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें बताई जाएंगी और फिर साइकेट्रिक में हम आपको एबनॉर्मल कंडीशंस बताएंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स की कंप्लीटली डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो अभी इस लेक्चर 3 में हम क्या देखेंगे, हम पढ़ रहे थे सेकेंड लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लर्निंग पढ़ रहे थे। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें मैंने आपको 2 थ्योरीज अलग बताई, एक अब थ्योरी में अलग बताऊंगी, क्योंकि जो ये थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ बहुत बच्चे मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसको आप बुला सकते हो टाइप आर कंडीशन, टाइप आर कंडीशनिंग, और एक और नाम है इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। और ना इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी ना, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको हम बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग, और इसको हम बोलते हैं टाइप आर कंडीशनिंग। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ, ताकि ये टाइप आर और एस में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो ये है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में बार बार एस आ रहा है, तो ये टाइप एस है, टाइप एस कंडीशनिंग है। ऑपरेंट में आर आ रहा है, एस कहीं नहीं आ रहा, तो ये टाइप आर कंडीशनिंग है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप। अब हम देखते हैं टाइप ये क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? ये दी थी B.F. स्किनर ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवॉन पावलोव ने। उसको याद करने का मैंने तरीका बताया था, क्लास फर्स्ट या फर्स्ट क्लास। इसको याद करने का तरीका क्या है? ये किस चीज की थ्योरी है? ऑफ ऑपरेंट की। तो ऑपरेंट से बना लो तुम ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्जरी एनीथिंग लाइक दैट, ऑपरेशन। और स्किनर का निकालो स्किन, तो किसका ऑपरेशन हो रहा है? स्किन का। इट्स जस्ट अ निमोनिक, याद रखिए। ठीक है, ऑपरेशन किसका? स्किन का। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी। और क्लासिकल कंडीशनिंग की फर्स्ट क्लास वाले इवॉन पावलोव ने। ठीक है, ये तो गए इसको याद करने के तरीके। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, मैंने बता दिया ये दी थी B.F. स्किनर ने। अब इस थ्योरी की क्या जरूरत आ गई? पहले वो थ्योरी आई थी, फिर ये थ्योरी आई थी। पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की आई, फिर ये वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग आई। तो B.F. स्किनर ने बोला कि जो इवॉन पावलोव ने बताया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि इंसान जो है अपनी कंडीशन के हिसाब से सीखता है। मतलब इवॉन पावलोव ने बोला कि कंडीशन आती है, उसके बाद लर्निंग होती है। ठीक है, ये इवॉन पावलोव का कहना था। लेकिन B.F. स्किनर कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो इतना सिंपल नहीं है। ह्यूमन माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। तो इसीलिए जो इंसान है वो अपने कंडीशंस को खुद ऑपरेट करता है, या इसको मतलब इसको कंट्रोल करता है, एक तरह से इसको चलाता है। ठीक है, ऑपरेट करता है इस चीज़ को, अपनी कंडीशंस को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग था, कि हम जो है हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हम बिहेवियर को या कंडीशन को हम खुद ऑपरेट करते हैं। ठीक है,
तो अब इसने कैसे इस चीज़ को प्रूफ कैसे किया, आगे समझ आ जाएगा। अगर अभी ये बात समझ नहीं आई तो आगे समझ आ जाएगी। देखो, अब इसने एक नया ही ऑर्गेनिज्म लिया, वो था रैट। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं। तो रैट को भी इसने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, और जैसे इवॉन पावलोव ने क्या लगाई थी, एक लैच भी एक तरह का बटन था जिससे डोर खुल रहा था, और यहाँ पर भी इसने क्या लगाया, एक लेवर भी एक तरह का वही है, बटन ही है जिसको दबाने से वो चीज़, कोई चीज़ चलेगी, कोई चीज़ खुल जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, बीएफ स्किनर ने कि एक लेवर लगाया, और जैसे ही रैट अगर इस लेवर को दबाता अगर, तो उसके पास एक पीस ऑफ फूड आ जाता। ठीक है, पीस ऑफ फूड या चीज़ जो भी उसने रखा होगा फूड में, वो चीज़ उस बॉक्स के अंदर गिर जाती थी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ रैट को थोड़ी ना पता है कि लेवर को दबाऊंगा तो खाना आ जाएगा। ठीक है, तो रैट को उसमें रख दिया। तो अब तुम्हें पता है कि चूहे जो होते हैं वो बहुत ही मतलब पेशेंटली नहीं बैठते हैं ना, इधर उधर कूदते रहते हैं। तो ऐसे ही रैट अपनी रैंडम मूवमेंट्स कर रहा था, और बाय चांस गलती से रैंडम मूवमेंट के थ्रू इसने वो लेवर दबा दिया। ठीक है, लेवर दबा दिया तो वो खाना जो था वो इस केज में, इस बॉक्स के अंदर आके गिर गया। ठीक है, अब रैट को तो पता नहीं था। ठीक है, फिर वही बात कि उसने लेवर को, जैसे उसने खाना वाना खा लिया, उसके बाद उसको लगा कि जैसे फिर से रैंडम मूवमेंट हुई, उसने फिर से वो लेवर दबा दिया, फिर से खाना आ गया। तो धीरे धीरे रैट के दिमाग में ये चीज़ पड़ गई, तो उसने क्या किया, फटाफट लेवर दबाना स्टार्ट कर दिया, और तेज़ी से खाना आने लग गया। ठीक है, अब बीएफ स्किनर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना इंसान जो है, या रैट लगा लो यहाँ पर, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये क्या करता है, अपने बिहेवियर को या अपने कंडीशन को खुद ऑपरेट करता है। ठीक है, और वो जो उसने बिहेवियर किया है, ठीक है, इस केस में उसने जो वो लेवर दबाया है, वो लेवर दबाना या ना दबाना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अगर लेवर दबाने पर फूड आ रहा है, मतलब ये उसके लिए अच्छी बात है, फेवरेबल कंडीशन है ना। तो अगर ये ऑपरेशन ऑपरेट किसी चीज़ को करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिजल्ट्स अगर उस इंसान के लिए फेवरेबल हैं, तो वो उस चीज़ को दोबारा करेगा। अगर उसके लिए अनफेवरेबल है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया, इसको हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उसको तो पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, उसने तो अपना एक तरह से कुछ भी कर लिया, मान लो उसने दूध जो है ग्लास से पीना स्टार्ट कर दिया, उसे नहीं पता कि तो उसे नहीं पता कि ये कंडीशन जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसके दूध ग्लास में पीने से अगर उसकी मदर ने उसको अप्रिशिएट किया कि यस यू डिड राइट, ठीक है, या ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप तो ग्लास से पीने लगे, तो ऐसा अगर उसने अप्रिशिएट किया तो वो वही चीज़ रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर सबने उसको डांटा कि ये क्या कर रहा है, बॉटल से पी ले, ये वो ऐसे, तो वो चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बीएफ स्किनर ने बोला कि हम अपना बिहेवियर खुद ऑपरेट करते हैं, और वो ऑपरेट जो है हम उसको बार बार करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या रहता है या उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेवरेबल रहे तो इंसान वो चीज़ दोबारा करेगा, अगर नहीं रहे तो वो इंसान वो चीज़ दोबारा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिवर को दबाने से अभी तो मान लो फूड आ रहा है, मान लो यहाँ कैट गिर जाती तो उसको खा लेती। ठीक है, चलो कैट तो खा ही लेती, फिर रैट ही मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। लेकिन मान लो कि उसको यहाँ से कोई ऐसी चीज़ गिरती जो रैट के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या वो उस लेवर को दबाता? नहीं दबाता ना, है ना। अगर फूड गिरा उसको पसंद था इसीलिए उसने उसको बार बार दबाया। अगर यहाँ से कुछ और गिरता, ठीक है, जो रैट को पसंद नहीं था, ठीक है, तो फिर ये लेवर वो नहीं दबाता। ठीक है, तो बीएफ स्किनर बोलता है कि जो रैट है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना बिहेवियर खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, और वो उस चीज़ को रिपीट तभी करता है जब वो चीज़ का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा हो, उसके लिए अच्छा हो, उसके लिए फेवरेबल हो,
तभी वो करता है, ठीक है। ये बीएफ स्किनर की थ्योरी थी। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग ये नहीं कहती ना। इवोन पावलोव कहते हैं कि हम तो अपनी कंडीशन के द्वारा बनते हैं, मतलब जो आपको कंडीशन दी जाएंगी उसी के हिसाब से ही आप बनोगे, ठीक है। लेकिन बीएफ स्किनर बोलता है नहीं, हम अपनी कंडीशंस को खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा थ्योरी थी? बीएफ स्किनर के द्वारा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसके क्वेश्चन मैं आपसे एक साथ ही पूछूंगी तीनों थ्योरीज के, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और हमारी थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग इज द फोर्थ थ्योरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी हमारे मैक्स वर्टमर ने। मैक्स वर्टमर ने इस थ्योरी दी थी, ठीक है। अब देखते हैं इस थ्योरी में क्या है। इस थ्योरी का एक और नाम है, इसको आप ये भी बोल सकते हो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी बोल सकते हो। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कोई शेप या कोई किसी भी तरह की कोई फॉर्म, ठीक है। कोई शेप या किसी तरह की फॉर्म गेस्टाल्ट का मतलब होता है। अब ये थ्योरी देखते हैं। ये थ्योरी मैक्स वर्टमर जो थे वो बहुत ही नए विचारधारा के इंसान थे। उन्होंने बोला कि लर्निंग जो है, लर्निंग किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, किसी स्टिमुलस पे, किसी रिस्पॉन्स पे ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करती। लर्निंग तो जो है वो हमारी पर्पसिव और हमारी एक क्रिएटिव थिंग है, ठीक है। पर्पसिव मतलब इसको लर्न करने का एक पर्पस होता है, हमारे पास एक रीज़न होता है, एक वजह होती है इसको लर्न करने की। और क्रिएटिव मतलब हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू हम लर्न करते हैं, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग से और इन सब चीज़ों से, क्रिएटिविटी से हम इसको लर्न करते हैं, लर्निंग को, ठीक है। तो उन्होंने बोला था। तो और उन्होंने एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने ये दी थी कि होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हम जो लर्न करते हैं ना वो उस होल चीज को करते हैं, ना कि किसी पार्ट्स में डिवाइड करके हम लर्निंग नहीं करते हैं। हम उस होल चीज को, होल सिनेरियो के लिए अडेप्ट होते हैं। होल लर्निंग, होल सिचुएशन, होल कंडीशन के लिए हम अडेप्ट होते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया। अब इन्होंने एक अन्य प्राणी को लिया, ठीक है। इन्होंने लिया था एक चिंपैंजी। चिंपैंजी की इंटेलिजेंस को वी कैन रिलेट इट विद समवट लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना। तो चिंपैंजी को इन्होंने लिया और इसको चिंपैंजी को केज में बंद कर दिया, ठीक है। अब इस केज में चिंपैंजी बना देते हैं, हमारा इंडियन चिंपैंजी, ठीक है। आई डोंट नो, दिस इज चिंपैंजी। एडजस्ट कर लो थोड़ा, ये चिंपैंजी है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक बॉक्स रख दिया, ये एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने हैंग कर दिए बनाना, ठीक है। ये बनाना है। तो अभी चिंपैंजी को क्या चाहिए? बनाना। लेकिन इसकी जो केज की हाइट थी ना, वो अब देखो, इस डायरेक्ट वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, मतलब कैसे भी कूद के भी ये केज थोड़ा बड़ा था, ऐसे यहाँ बनाना थे और वो पहुँच नहीं पाया, ठीक है। कितना भी उसने ट्राई किया वो नहीं पहुँच पाया। तो फिर उसको सूझा कि ये जो बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के मैं अगर इसको लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसने वही किया कि वो ये चिंपैंजी क्या किया, इस बॉक्स पे चढ़ गया और यहाँ से कूद के उसने ये बनाना ले लिए, ठीक है। फिर ये तो ठीक है, उसने बनाना ले लिए। फिर उसने क्या किया, मैक्स वर्टमर ने
कि ये चिंपैंजी है, अब उसने बनाना को बाहर रख दिया, यहाँ बनाना रख दिया, ठीक है। और ये जाल था, ऐसे जाल में ये बंद था, जैसे यहाँ बनाना रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक रख दी स्टिक रख दी, ठीक है, केज के अंदर। अब ये स्टिक को पकड़, जैसे इसने चिंपैंजी ने ट्राई किया कि पहले वो यहाँ से बनाना ले ले, लेकिन वो हाथ उसका गया नहीं वहाँ तक, तो उसने क्या किया, फिर ये धीरे धीरे बाद में उसको रियलाइज हुआ कि वो स्टिक से अगर यूज करेगा तो वो उसको बनाना मिल जाएंगे, तो उसने फिर स्टिक उठाई और बनाना को ले लिया, ठीक है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के लिए थोड़ा और मुश्किल कर दिया। फिर उसने यहाँ क्या किया, एक की बजाय 2 स्टिक रखी और बनाना को थोड़ा और दूर कर दिया, ठीक है। तो पहले चिंपैंजी ने ट्राई किया, इस स्टिक को उठाया, नहीं लिया गया बनाना। फिर इस स्टिक को उठाया, नहीं लिया गया। फिर इन दोनों स्टिक को उसने जोड़ दिया, क्योंकि वो स्टिक ही इस तरह से थी कि वो जुड़ जाती थी, ठीक है। तो उसने स्टिक को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये स्टिक की लेंथ इतनी हो गई कि उसने बनाना को ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कितना क्रिएटिव माइंड यूज किया चिंपैंजी ने, है ना। तब जाके उसको लर्निंग, डिफरेंट चीज़ की लर्निंग हो गई कि मैं बॉक्स पे जड़ सकता हूँ, मैं स्टिक से ले सकता हूँ, मैं 2 स्टिक को जोड़ के ले सकता हूँ। तो ऐसे उसने क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज करके बनाना को ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ये मैक्स बिटनर ने बोला कि ये जो हमारी लर्निंग है वो पर्पसिव है, वो क्रिएटिव है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट उसका ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग, ठीक है। तो अब हम अपना एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट। इससे एक क्वेश्चन आया था अभी CCRS जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था रीइंफोर्समेंट से, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा डीप आंसर। रीइंफोर्समेंट क्या है? देखो, रीइंफोर्समेंट एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को फोर्स करती है कोई काम अचीव करने के लिए या किसी रिस्पॉन्स को लाने के लिए, ठीक है। किसी रिस्पॉन्स को लाने के लिए उसकी होने की संभावना को इंक्रीज कर देती है, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये ऐसी प्रोसेस है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच स्टिमुलस कैन इंक्रीज दी, लिख दूं क्या इसको, प्रोसेस इन विच, आप लिख लो इसको, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच स्टिमुलस increases the probability मतलब उसके होने की संभावना, probability to response or anything to happen, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलस इंक्रीज कर देता है किसी रिस्पॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे, देखते हैं। रीइंफोर्समेंट 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, जैसे इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारा मेन मोटिव है कि मार्क्स लेकर आना, ठीक है। जो ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स जिस चीज़ के लिए कंसर्न रहते हैं वो है उनके मार्क्स, ठीक है। मान लो बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स हैं, तो बोर्ड में मार्क्स लाना, 90% लाना हमारा गोल है, ठीक है। अब टीचर क्या करेगा, 2 तरह की रीइंफोर्समेंट का यूज़ करेगा, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो है जो आपको अच्छी लगे, जो आपके लिए प्लीजेंट हो, ठीक है। और नेगेटिव जो आपके लिए अनप्लीजेंट हो, ठीक है। अब पॉजिटिव प्लीजेंट मतलब कोई ऐसा काम करने पर उसको प्लीजेंट या उसको पॉजिटिवली अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, जिससे वो वैसा ही काम और करे। जैसे एक क्लास के अंदर जो टॉपर आए, ठीक है, या जिसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए, उसको टीचर द्वारा कोई अवार्ड देना,
या सिंपली उसकी प्रेज करना, ठीक है, लोगों को बाकी बच्चों को बताना कि वाई दिस स्टूडेंट इज मोर देन रेस्ट ऑफ द क्लास। तो ये सारी चीज़ें बताना, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। मतलब अगर किसी बच्चे को पता है कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो फर्स्ट आने की ट्राई करेगा, मार्क्स में बोर्ड में मार्क्स अच्छे लाने की ट्राई करेगा। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तरीका है कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ जोड़ दो जो प्लीजेंट हो उस इंसान के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा जोड़ दिया रिवॉर्ड या अवार्ड के रूप में, ठीक है। तो वो इंसान उस प्लीजेंट चीज़ को पाने के लिए वो भी करेगा जिसके साथ वो चीज़ मिल रही है, ठीक है। मतलब मार्क्स के साथ प्राइज आ रहा है तो प्राइज को पाने के लिए, शोर हो रहा है ना, प्राइज को पाने के लिए वो बच्चा क्या करेगा, मार्क्स लाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका है उसको मार्क्स अच्छे दिलवाने का। दूसरा है नेगेटिव, जो ज़्यादातर हम सब ने फेस किया है कि या तो मार्क्स ले आओ नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तो फिर ये क्या है, डंडे पड़ना तो अनप्लीजेंट है ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे अनप्लीजेंट डंडे पड़े। तो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखने के लिए, अनप्लीजेंट चीज़ को अवॉइड करने के लिए और प्लीजेंट चीज़ को टू गेट दैट प्लीजेंट चीज़ हम वो काम करते हैं, और टू अवॉइड दैट अनप्लीजेंट चीज़ हम वो काम करते हैं, ठीक है। अब बताती हूँ, आगे बताती हूँ कैसे, क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये तो हमारी हो गई रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ रीइंफोर्सर्स, ठीक है। रीइंफोर्सर्स वही चीज़ें हैं जो रीइंफोर्समेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, ये रीइंफोर्सर समझ गए ना, वो चीज़ें जिसके हेल्प से हम रीइंफोर्समेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है ये सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी में वो सारे रीइंफोर्सर्स आ जाएंगे जो आपकी बेसिक नीड के लिए ज़रूरी है, जैसे खाना, यू कांट सर्वाइव विदाउट फूड, वाटर, हमारी फिजिकल कंफर्ट, ठीक है, हमारा शेल्टर, एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जिसके बिना आप सरवाइव करना नहीं कर सकते, वो है हमारी प्राइमरी, ठीक है। इसको छोड़ के जितना भी है, जैसे हमारी मार्क्स अच्छे आना, गुड ग्रेड्स, ठीक है, हमारी काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन विच वी गेट फ्रॉम अदर और इन आवर सोसाइटी, वो हमारी सेकेंडरी है, ठीक है। किसी के द्वारा हमारी प्रेज होना, ये भी हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए XYZ जिसको देख के आपको लगे कि ये हमारी बेसिक नीड तो नहीं हो सकती, मतलब अगर आपकी प्रेज नहीं हो तो क्या आप मर जाओगे, नहीं मरोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। या आपकी प्रेज ज़्यादा होगी तो क्या आप ज़्यादा जी लोगे, लो, है ना। पर फिर भी कुछ लोग चलिए छोड़िए। तो ये यही क्वेश्चन अब CCRS में पूछा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बताती हूँ क्या था। क्वेश्चन था, एक सिनेरियो दिया गया है वेयर अ टीचर प्रेजेस अ चाइल्ड, एक टीचर ने एक स्टूडेंट की या चाइल्ड की प्रेज करी। सो दिस प्रेज इज, ये प्रेज क्या है, क्या ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है, क्या ये सेकेंडरी है, क्या ये टर्शरी है, या ये नन ऑफ द अबव, ठीक है। कुछ भी हम बोलो तो अपनी तरफ से कुछ भी बना देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि रीइंफोर्सर्स के दो ही टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्रेज के बिना इंसान मरता तो नहीं है, तो वो प्राइमरी तो हो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या था, सेकेंडरी, ठीक है। इस तरह से इतने डीप में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, विद निमोनिक, विद एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक को, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको दो और थ्योरीज पढ़ा दी है, रीइंफोर्समेंट बता दिया है, रीइंफोर्सर्स बता दिए हैं, उसके टाइप्स बता दिए हैं, सब कुछ, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, देख लेते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ भी रहे हैं या नहीं, ठीक है।
तो इनसाइट लर्निंग, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग इसके द्वारा दी गई थी। इनसाइट लर्निंग किसने दी थी ये बताना है। और ठीक है, कंक्लूजन बताना है आपको, कंक्लूजन ऑफ ऑपरेंट यूज। देयर आर वेरी नॉइसेस। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको बताना है, और इनसाइट लर्निंग किसने दी थी वो बताना है, और इस थ्योरी का कंक्लूजन बताना है। और दूसरा मुझे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के टाइप बताने हैं, सॉरी एग्जांपल्स बताने हैं कि एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी रीइंफोर्सर्स। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरा एक वो PDF अगर आपको परचेज करनी है तो ये बता सकते हो। ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, पर्सनालिटी, इसकी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, इसके डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनालिटी, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये। ठीक है, पर्सनालिटी पूरा पढ़ेंगे, और ये डिसऑर्डर्स में, टाइप्स में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, सारे निमोनिक्स बता दूंगी, एग्जाम्पल्स बता दूंगी। जो कन्फ्यूजन हो जाती है सेम एग्जाम्पल्स को देख के, डेफिनेशंस को देख के, वो भी सब बता दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी। ठीक है, और मैं आपके आंसर्स देखूंगी कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन कमेंट करके मुझे बता रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैसेज करके, कमेंट करके कोई भी क्वेरीज कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।